बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जो स्टूडेंट्स जो अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है 4F। इसके अंदर हमने जो सीखेंगे कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है वैल्यूज़ को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, ये जो क्वेश्चन है इनको हमने 10 के करीब राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने का मैं आपको बता देता हूँ एक तरीका कि हम आप एक लाइन में आपको समझाने के लिए ये लगा रहे हैं हम। तो इसमें ये 47 है, तो आप अगर 41 से यहाँ पे काउंटिंग शुरू करें 41 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। अब आपके पास नंबर है 47। ये आपको समझाने के लिए मैंने एक नंबर लाइन लगाई है। वैसे तो आपको इस नंबर से ये पता चल जाएगा कि अगर ये सेकंड वाला नंबर जो है ये 7, ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो ये राउंड ऑफ इससे आगे जाके होगा, यानी कि ये 4 है तो ये 5 राउंड ऑफ होगा। और अगर ये 5 से छोटा है यानी कि 4 3 2 1 वैल्यू है या 0 वैल्यू है तो ये राउंड ऑफ 4 ही रहेगा, 5 नहीं होगा। तो इसकी एक मैं आपको समझा देता हूँ नंबर लाइन लगा के कि अब 47 जो है ये नंबर इस जगह पे आ रहा है। आप ये समझें कि 47 के ऊपर एक बच्चा खड़ा है, वो परेशान है या कोई भी आप इसको समझ लें कि उसको परेशानी है या उसको उसने दौड़ के किसी एक किनारे पे जाना है। तो एक किनारा हमारे पास ये है, ये 50 का किनारा है, और एक किनारा हमारे पास ये है, ये 40 का है। तो अगर कोई बंदा इस जगह पे खड़ा है तो वो भाग के किस किनारे के करीब चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि उसको इधर आने के लिए कम से कम 6 स्टेप जो है वो वापस आना पड़ेगा, और अगले किनारे पर जाने के लिए जस्ट उसको 2 स्टेप आगे बढ़ना होगा और वो इस पॉइंट पे चला जाएगा। यानी कि ये बंदा, ये लड़का, ये बच्चा जिस किनारे के करीब होगा वो ही उसका राउंड ऑफ होगा। तो ये 47 जो है ये करीब तरीन है 50 के, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास 50 आएगा। इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 50 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 64 है, तो आप से ये हम 41 को खत्म करके 61 कर देते हैं। ये 60 से हम शुरू करते हैं, 61 62 63 64 65 66 67 68 69 और ये 70। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 64 है, यानी कि जो बच्चा खड़ा है वो 64 पे खड़ा है। ये 64 है, ये वो लड़का खड़ा है जिसने दौड़ के किसी एक किनारे पे जाना है। तो एक किनारा 60 है और एक किनारा 70 है। अब ये बच्चा दौड़ के किस किनारे पे जल्दी पहुंच जाएगा। अब इसको वापस आने में जस्ट 3 स्टेप उठाना पड़ेंगे और ये 60 पे आ जाएगा। और जब इसको आगे जाना होगा तो 1 2 3 4 5 इसको 5 स्टेप उठाना पड़ेंगे तो ये 70 के करीब पहुंचेगा। तो जाहिर बात है ये भाग के इस जगह पे पहुंच के अपनी जान बचाएगा। तो ये किस जगह पे पहुंचा, ये अब जगह 60 पे पहुंचा, तो इसका राउंड ऑफ 60 होगा। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया कि आपने सेकंड वाली वैल्यू को देखना है, अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो आप आगे की तरफ चले जाएंगे, यानी कि 64 से आगे राउंड ऑफ 70 आता है तो आप इसको 70 पे ले जाएंगे। और अगर ये देखें यहाँ पे 4 है तो 4 राउंड ऑफ बैक पे जाके करेंगे, तो बैक पे इसके 60 आता है तो हमने 60 इसको राउंड ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे 128 है तो 128 100 तो रहेगा ही रहेगा। हमने 28 को जस्ट देखना है कि ये किसके राउंड ऑफ, क्योंकि हमने जस्ट 10 के करीब राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 है राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, तो 10 वैल्यू ये है। 28 से 28 पे यहाँ पे एक बंदा खड़ा है। अब बताएं कि वो भाग के इस किनारे पे जल्दी पहुंचेगा कि या इतनी दूर
तो वो भाग के इस किनारे पे जल्दी पहुंचेगा और इस किनारे पे क्या है 130, तो इसका आंसर आएगा 130। ये राउंड ऑफ इसका 130 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, हमने 100 के करीब इनको राउंड ऑफ करना है। तो ये हमारे पास, ये आपसे इसकी भी एक नंबर लाइन लगाते हैं। तो नंबर लाइन जो लगेगी वो लगेगी 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790 और 800। अब ये 732, तो 732 कोई इस जगह पे आएगा, तो ये वो लड़का खड़ा है जिसने बाकी, अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है 100 के करीब। तो ये लड़का 732 पे खड़ा है, बाकी इतनी दूर जल्दी किनारे पे पहुंचेगा या इस करीब वाले किनारे पे जल्दी पहुंचेगा? तो वो ये किनारा करीब है तो वो फौरन इस किनारे पे आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 700 होगा। ये 700 को राउंड ऑफ करेंगे। अब ये 569 है, तो अब आपने जब 100 को कर रहे हैं राउंड ऑफ, तो आपने लास्ट वाले 2 डिजिट्स को देखना है। अगर तो वो 50 से ज्यादा है तो राउंड ऑफ आप लेफ्ट साइड पे ऐड कर देंगे, और अगर वो 50 से कम है तो जो राउंड ऑफ में चीज पड़ी है बस वही आपका राउंड ऑफ हो गया लेफ्ट पे। अब यहाँ पे 7 है तो 700 ही आएगा। अब ये 69 है, 69 50 से बड़ी वैल्यू है, तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसका इसके अंदर एक ऐड करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। तो इसका आंसर 600 होगा। इसको हम करके भी देखते हैं कि आप समझे कि ये 510 है, ये 500 है, ये 510, ये 520, ये 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590 और ये 600। अब ये वाला क्वेश्चन था 569, यानी कि ये 70 के करीब तरीन कहीं घूम रहा है बच्चा। अब एक किनारा ये है और दूसरा ये इतनी दूर है। अगर यहाँ से कोई बंदा भागेगा अपनी जान बचाने के लिए तो वो फौरन वो जो उसके करीब किनारा होगा वो उस जगह पे पहुंचेगा, और जहाँ से भागने के बाद वो किस किनारे पे पहुंचा वो 600 है, तो हमारा आंसर 600 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें देखेंगे कि जो लास्ट वाले 2 डिजिट्स हैं ये 50 से कम है, तो इसका आंसर राउंड ऑफ में 800 ही रहेगा, 900 नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई बंदा 17 यानी कि इस पॉइंट पे खड़ा है, 17 हमारे पास इस जगह पे पॉइंट आएगा, तो अगर वो कोई इस जगह पे खड़ा है तो ये किनारा बिल्कुल उसके करीब है, तो वो भाग के इधर आएगा, तो इधर हमारे पास 800 है, तो ये 800 में बाकी करीब आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने राउंड ऑफ करना है 1000 को। जब आप 1000 को कर रहे हैं तो आपने लास्ट वाली 3 नंबर्स को देखना है। अगर लास्ट वाले 3 नंबर्स 500 से अबव हैं तो आप उसके लेफ्ट पे एक ऐड कर देंगे, यानी कि ये 1000 है तो ये 2000 हो जाएगा। और अगर वो 500 से कम है तो राउंड ऑफ में आपका जो इस जगह पे वैल्यू होगी वही राउंड ऑफ होगी, और यहाँ पे 1 है तो ये 1000 ही आएगा। इसको करके देखते हैं। ये हम 1000 से चले हैं जी, 1000 यहाँ पे 1100,
1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और ये 2000। अब जो 348 यानी कि 1348, तो 1348 कोई इस जगह पे ये नंबर आएगा। अब एक बंदा इस जगह पे खड़ा हुआ है, एक किनारा हमारे पास ये है और एक किनारा हमारे पास ये है। अब ये बंदा किधर दौड़ के जल्दी से अपनी किस किनारे पे पहुंच के अपनी जान बचाएगा, तो जारी बात है कि इसके करीब तरीन जो किनारा है वो ये है। तो ये किनारा कौन सा, ये 1000 का, तो इसका आंसर आएगा 1000। ये इसका राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो ये 1000 होगा। अब नेक्स्ट है जी 1608। तो 1608 जो है वो कुछ इस जगह पे आएगा। अब ये बंदा जो है अगर हम इसको खत्म कर दें, इस लाइन को खत्म करें, तो ये बताएं कि इसके करीब तरीन जो किनारा है वो कौन सा है। इसको इधर आने के लिए कम से कम 1 2 3 4 5 स्टेप बैक पे मूव करेगा तो फिर ये 1000 के पास आएगा, और 3 स्टेप ये आगे फॉरवर्ड होगा, आगे की तरफ जाएगा तो 200 के करीब पहुंच जाएगा। तो ये जो 1608 है तो वो 2000 के करीब है। तो इसका आंसर जो है, इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 7287, फिर मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट वाले 3 डिजिट्स को देखा तो वो 500 से बड़े नहीं है, तो इसका राउंड ऑफ जब करेंगे तो ये 7000 ही आएगा। अब इसको करके भी देख लेते हैं कि अगर से ये 7000 की लाइन हो तो 7287 कुछ इस जगह पे पॉइंट आएगा ये। अब इसके करीब तरीन कौन सा किनारा है, तो इसके करीब तरीन ये वाला किनारा, और ये हमारे पास था 7000, तो हमारा आंसर 7000 है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट होल नंबर, यानी कि ये पॉइंट वाले इशारिया वाले सवाल हैं, इनको हमने होल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारे पास है 2.8, तो इसमें भी हमने पॉइंट के बाद होल नंबर जो होता है वो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो होती है वो होल नंबर होता है। तो इसमें से हम पॉइंट को खत्म करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो होल नंबर में आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद यानी कि इशारिया के बाद हमने नेक्स्ट डिजिट देखना है। इशारिया के बाद नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 8 है। अब जब इशारिया के बाद वाला जो नंबर होगा अगर आपके पास वो 5 या 5 से बड़ा होता है तो होल नंबर करने के लिए हम लेफ्ट साइड पे यानी कि इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास होल नंबर का आंसर आ जाएगा। अब ये 5 से बड़ा है, 8 जो है वो 5 से बड़ी वैल्यू है, तो हम एक इसमें ऐड कर देंगे 2 में, 2 + 1, तो इसको होल करेंगे तो ये 3 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे पास पॉइंट के बाद है 4। 4 जो है ये 5 से छोटी वैल्यू है। नंबर लाइन पे मैंने आपको पीछे लगा के बता दिया था। अब नंबर लाइन पे अगर आप चाह रहे हैं तो मैं एक क्वेश्चन आपको इसमें भी कर देते हैं हम, कि हम अगर इसको पॉइंट लगा के ये 4.1 ये 4 है, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और ये 5 आ गया। अब जो कोई लड़का खड़ा है अपनी जान बचाने के लिए, तो ये किस किनारे पे है, तो इसके करीब तरीन जो किनारा है वो हमारे पास 4 आ रहा है ना कि 5, तो इसका आंसर हमारे पास 4 आएगा।
ये नंबर लाइन मैंने आपको लगा के बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर कोई 5.8 है, अगर हम इस नंबर लाइन को तस्वर करते हैं कि ये 4 पॉइंट की नहीं हमने लगाई, हमने 5 पॉइंट की लगाई है, तो 5 पॉइंट इस जगह पे आ रहा है, तो ये किसके करीब पहुंचेगा? ये 6 के करीब पहुंचेगा, तो इसका आंसर 6 होगा। फिर वही मैं बता देता हूँ कि पॉइंट के बाद वाला नंबर आपने देखना है कि वो 5 या 5 से बड़ा होगा, तो हम उसकी लेफ्ट पे यानी कि इसमें एक ऐड करके उसको राउंड ऑफ कर देंगे होल नंबर में। और अगर ये 5 से वैल्यू छोटी है, 4 3 2 1 0 है, तो हमारा राउंड ऑफ करना तो 5 ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 8.2 है, तो 2 जो है ये छोटी वैल्यू है 5 से, तो इसका राउंड ऑफ 8 ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने आगे 3 4 5 वैल्यू भी लिखी हो, तो आपने जस्ट एक वैल्यू जो पॉइंट के साथ है उसको देखना, ये 7 है, तो हम एक इसका ऐड कर देंगे, तो 3 + 1 = 4, तो इसका आंसर राउंड ऑफ करके 4 आएगा। अब नेक्स्ट में फिर हम पॉइंट के बाद देखेंगे कि 8 है, 8 वैल्यू जब वो 5 से बड़ी है, तो यहाँ पे 0 है, तो 0 + 1 = 1, तो इसको राउंड ऑफ करके आंसर हमारा 1 आ जाएगा।